आज डीएम साहब जन सुनवाई में बैठे थे और जन सुनवाई में जिला प्रयागराज के जिला महामंत्री आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के महामंत्री जी रामबृज गौतम यहाँ आए हुए थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो महिलाएं हैं। ये रहने वाली जो है ओढ़गी तरहार से हैं। एक का नाम जो है रविता है, दूसरे का नाम रंजना है। ये दोनों महिलाएं यहाँ पे आई हुई थी। मैंने इनको देखा तो जो क्योंकि हमारे लगातार जो है कि धरना प्रदर्शन में भी शामिल रहती है, मैंने रविता से पूछा, रंजना से पूछा क्या बात है आज आप लोग जो है डीएम ऑफिस क्यों आए हुए हैं। तब पता चला कि 2014 में इन दोनों बहनों को आवासीय पट्टा हुआ था। 2014 में ये लगभग नवंबर में पट्टे वाली ज़मीन पर ये लोग पिलर खड़ा कर लिए, 2-2, 3-3 फीट दीवार भी खड़ी कर लिए। अपने मतलब आवासीय पट्टे में 6 महीने के अंदर जो है आवास बन जाना चाहिए। तो ये लोग अपना आवास बना ही रहे थे कि इनके क्षेत्र के संबंधित जो है कि एक ब्राह्मण बिरादरी हैं और दूसरे एक प्रजापति हैं। ये दोनों मिलकर के इनका जो है आवासीय पट्टे में आवास बनने नहीं दे रहे थे। ये लोग लगातार एसडीएम बारा से, थानाध्यक्ष लालापुर से मिलते रहे, लेकिन आज तक 2014 माने देखा जाए कि लगभग 12 साल में कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन 12 सालों में आज देखा गया कि ये लोग अपनी गुहार लगाने के लिए डीएम साहब जन सुनवाई में बैठे हुए थे। उनको प्रार्थना पत्र देने आए थे, तो मैं भी उस समय वहाँ था। डीएम साहब ने कहा कि आप एसडीएम बारा से मिलिए और उन्होंने जो आवश्यक कार्रवाई लिखा तो देखा जाएगा लोग। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए कि इन सब का जो अगर ओढ़गी ग्राम सभा में आप जाएंगे, किसी दरवाजे पे 10 लोगों को बैठने की ज़मीन नहीं है। आवासीय पट्टा हुआ है, लेकिन यमुना पार में बारा, करछना, मेजा, कोरांव सभी स्थानों की है। चकबंदी के बाद जो भी सरकारी ज़मीनें छूटी, आज भी बड़े बड़े भूमाफिया संबंधित बड़े बड़े काश्तकार वहाँ पे काबिज दखिल है, मतलब कब्जा करके जोत बो रहे हैं। लेकिन अगर किसी मतलब बहन जी के समय में अब लाखों हज़ार बीघा ज़मीनें आवासीय कृषि कार्य का पट्टा हुई, या जो भी वर्तमान सरकार में भी जो पट्टे हुए हैं, पट्टा तो इनके हाथ में है, लेकिन आज भी काबिज दखिल नहीं है। घर बनवाने जा रहे थे विपक्षी लोग, किस तरह से इनको समझते हैं कि पासी पसौटा तुम क्या करोगे महल बनाकर, जो है जैसे सुअर बाड़ा में रहते हो वैसे रहो। ये बताइए आज भी जो है कि यहाँ पे तथाकथित जो उच्च वर्ग की जातियाँ हैं, वो चाहे चमार हो चाहे पासी हो, उनको जो है सम्मान पूर्वक ज़िंदगी जीने के लिए नहीं सोचता है। जब इनको आवासीय पट्टा हो चुका है तो इनको कब्जा होना चाहिए। इनसे बात करें। बताइए रविता जी क्या बात है, क्यों आई हैं आप, क्या बात है आप सबकी जो है? हम लोगों को 2014 से पट्टा मिला, लेकिन हम लोगों को कब्जा हुआ है, लेकिन पक्का निर्माण नहीं बनाने दे रहा है। बताइए रविता जी, आप हम बताइए। लोग परेशान हो उठे, यहाँ के चक्कर काटते काटते कोच कटहरी हम लोग थक गए हैं। परेशान होकर तब डीएम ऑफिस आए हैं। बताइए रविता जी। हम लोग को डीएम साहब हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोगों को पक्का आवास बनाने के लिए आदेश देते हैं, और जहाँ है हम लोगों को जांच करवाए और वहीं हम लोगों को पक्का निर्माण बनाने के लिए आदेश। देखिए ये लोग जब निर्माण करने जाते हैं, जोर से डीएम साहब से विनती करते हैं कि हम लोग की ये सुना जाए। देखिए ये सब कहते हैं कि जब ये सब निर्माण करने जाते हैं, हम लोगों को जब वहाँ निर्माण करने जाते हैं तो ये कह के भगाते हैं कि ये बहन जी का राज नहीं है, ये मोदी देख लीजिए इसका मतलब। यहाँ हम लोग पक्का निर्माण नहीं। लाइन ऑर्डर अगर मेंटेन था तो बहन जी के शासन में ये महिलाओं के आप मुँह सुख कर बहन जी के राज में पट्टा मिला था, लेकिन यहाँ अब कब्जा करने जाते हैं तो नहीं मिल पा रहा। तो निश्चित है अपने हक के लिए कहाँ तक दौड़े, हाँ। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से, डान न्यूज़ चैनल की तरफ से अगर डीएम प्रयागराज, या अगर हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार जो है, क्या कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार कही जाती है, हाशिए पर रहने वाले जो भी समाज है उनके अगर हक, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान की बात के साथ साथ उनको जो आवासीय पट्टा हुआ है, ये इनको जो पट्टा हुआ 6 महीने के अंदर, 6 साल के अंदर जो है, 6 महीने के अंदर इनको घर बना लेते चाहिए। तत्काल सब नवंबर में ही बनाने जा रहे थे, जुलाई में इनको पट्टा हुआ था। लेकिन संबंधित क्षेत्र के जो बड़े बड़े भूमाफिया हैं या तथाकथित उच्च वर्ग के लोग हैं, इनको जो है कि पिलर भी खड़ा कर लिए, दीवार भी खड़ा कर लिए, लेकिन बाकी जो है, अच्छा एक बार कुड़िया भी लोग डाले थे तो वहाँ पाग लगा दिया गया। ये स्थिति बताइए, क्या हम लोग भारत के नागरिक नहीं हैं क्या? क्या ये अपने वोट का प्रयोग करके आपको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बनाए हैं क्या? तो ये लोग अपने लड़के बच्चे को लेकर कहाँ जाएँ, कहाँ गुजर बसर करें? तो माननीय डीएम साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर आप तक ये बात पहुँच रही है तो सख्त निर्देश करिए कि ऐसे आवासीय पट्टे निश्चित है। अगर नहीं तो हम 1 महिला 2 महिला यहाँ मिल गई हैं, हज़ारों हज़ार यमुना पार में बारा, करछना, मेजा, कोरांव है। अगर इनको 100 पट्टा, किसी गाँव में 100 पट्टा हुआ है तो आज की तारीख में 40 लोग कब्जा किए हैं, बाकी 60 लोग कागज लेके घूम रहे हैं, जैसे ये लोग घूम रहे हैं। तो निश्चित है इस पे अगर संज्ञान लेंगे, अगर ये सब आबाद हो जाएंगे तो निश्चित है आप एक वोट का, इनका वोट जो है आपके कमल के पत्ती पड़ेगा। आपको तिबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकते हैं और चौबारा जो है आपको देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं। निश्चित है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, डीएम प्रयागराज जी, आप जो है कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों का या जो ये फरियाद लेकर आपके यहाँ आए हैं, इस पर ध्यान दीजिए। निश्चित है कि
कहते हैं ना गरीबों की अगर आह लग जाए तो है ना कबीर साहब की दुआ है कि वही खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए। लेकिन आह की हम बात नहीं करें, लेकिन कि गरीबों को अगर मान सम्मान स्वाभिमान का हक अधिकार अगर मिल जाता है तो इनके अंदर से जो आशीर्वाद स्वरूप आपके ऊपर अगर प्रभाव पड़ता है तो निश्चित अगर आप डीएम प्रयागराज हैं तो ये महिलाएं या हम सब जैसे लोग हमारा एक आशा और विश्वास है कि आप देश के प्रदेश के प्रमुख सचिव बने और जिससे बहुत बड़ा कल्याण प्रदेश का किया जा सकता है। तो बने रहिए और जो साथी इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इतना शेयर करिए कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और डीएम प्रयागराज तक ये बात पहुँच सके। ये सब जो है कि यमुना पार की तहसील बारा, विकासखंड शंकरगढ़ और उठगी ग्राम सभा, थाना लालापुर के अंतर्गत के निवासी हैं।